आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। मूंग की खरीदी नहीं होने से भड़के किसानों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। किसानों ने लगाया मूंग खरीदी के लिए रुपए मांगने का आरोप। शासकीय अस्पताल में शुरू हुई सर्वाइकल कैंसर की जांच। पहले दिन 14 महिलाओं की जांच में मिली 3 पॉजिटिव। राखी को लेकर बाजार में उमड़ी भीड़। महिलाओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस बल बाजार में रहा तैनात। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के पश्चात क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने रैली निकाल एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गरीब किसान परिवार की बेटी ने चुना स्वास्थ्य सेवा का रास्ता, बनी एमबीबीएस डॉक्टर। और श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में जारी है भगवान शिव का अभिषेक। साथ ही पुत्रदा एकादशी पर लगाया गया भगवान का झूला। अब खबरें विस्तार से। मूंग की खरीदी नहीं होने से किसान भड़क उठे। नाराज किसानों ने रैसलपुर क्षेत्र में हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। तकरीबन 1.5 घंटा जाम लगने से वाहनों के पहिए थम गए। इस दौरान वाहन चालकों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ समय के लिए बंद हुई मूंग की खरीदी किसानों की मांग पर दोबारा प्रारंभ हो गई। अभी भी कई किसान हैं जिनकी मूंग नहीं बिक पाई। ऐसे में अब किसानों की भीड़ खरीदी केंद्रों में पहुंचने लगी है। बुधवार को रैसलपुर स्थित एक खरीदी केंद्र में लगभग 150 ट्रॉली मूंग बेचने के लिए किसान पहुंच गए, लेकिन FAQ का बहाना कर मूंग की खरीदी नहीं की जा रही थी, जिससे किसान नाराज हो गए। मूंग बेचने को लेकर परेशान हो रहे किसानों ने हाईवे पर आकर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते 1.5 घंटे तक हाईवे पर आवागमन बाधित रहा। पुलिस और प्रशासन के प्रयासों से किसानों को हाईवे से हटाया गया। एसडीएम MS रघुवंशी स्वयं मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुन रहे थे एवं खरीदी शुरू कराने का आश्वासन दिया। तब कहीं किसान हाईवे से हटे। सूत्रों की माने तो सुबह 11 बजे से किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम किया था, जो लगभग 12:30 बजे तक चलता रहा। इस दौरान हाईवे पर चलने वाली वाहनों के पहिए भी कुछ समय के लिए थम गए, जिससे वाहन चालकों को भी परेशान होना पड़ा। मूंग खरीदी नहीं होने के पीछे किसानों ने रुपए मांगने का आरोप लगाया। उल्लेखनीय है कि रुपए मांगने के मामले में पूर्व में भी सामने आ चुके हैं। यदि कोई किसान रुपए नहीं देता है तो उसे यह कहकर मूंग नहीं खरीदी जाती है कि मूंग की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। ऐसे में परेशान किसान ले देकर मूंग बेच देते हैं। इस बार भी मौजूद किसानों ने कहा कि सोसाइटियों के कर्मचारियों द्वारा मूंग खरीदने के नाम पर रुपए मांगे जा रहे थे। इसी बात को लेकर किसानों को विरोध दर्ज कराना पड़ा। जिस केंद्र में मूंग की खरीदी हो रही है वह हाईवे से लगभग 200 मीटर दूर है। उक्त रास्ता कच्चा है, जो बारिश के चलते बदहाल हो गया है। रास्ते पर कीचड़ फैलने से किसानों को वहां तक ट्रॉलियां पहुंचाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वेयरहाउस के सामने जगह नहीं होने के कारण अधिकांश ट्रॉलियां हाईवे के किनारे खड़ी करनी पड़ती हैं। इस संबंध में जब एसडीएम MS रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बारिश के चलते मूंग में नमी आ गई है। FAQ के मापदंड पर उक्त मूंग नहीं आने के कारण सोसाइटियों द्वारा खरीदी से इनकार किया जा रहा था, जिसे समझाइश देने के बाद खरीदी प्रारंभ करवाई गई। रुपए मांगने की शिकायत नहीं आई है। नीलम वेयरहाउस में ये जो बाबाई की खरीदी चल रही है, 2 सोसाइटियाँ खरीदी कर रही है। इसमें एक तो रास्ते का थोड़ा सा इशू है कि रास्ते में कीचड़ है होने से जो है आवागमन में दिक्कत आती है। ट्रैक्टर फंस जाते हैं, इधर उधर दोनों क्रॉस नहीं हो पाते, यही कारण है। एक ऊपर से जो है कई एक जगह टीन शेड में से कुछ थोड़ा पानी आ रहा है तो उसको ठीक करा रहे हैं। और फर्श जो है वो पक्का ना होने से वहाँ पे बाहर खरीदी नहीं हो पा रही और अंदर जो है वेयरहाउस के अंदर ट्राली जाने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा समय लग रहा है, खरीदी में टाइम लग रहा है। तो ये इशू है। कुछ जो है इशू है खरीदी का, जो मास्टर है पानी के कारण जो है मूंग में मास्टर आ गया है। 12% से ज़्यादा मास्टर के बराबर जो है वो एक्स्ट्रा मूंग लेकर वो जो है देने तैयार है। तो उसमें हमने सोसाइटी और उनको बोला है कि नियमानुसार जो नियम में खरीदी करें, किसान को कोई दिक्कत ना आए, लेकिन FAQ क्वालिटी से समझौता ना हो। बाकी कोई बहुत मेजर इशू नहीं था। इशू वही था कि खरीदी में पानी के कारण दिक्कत है। पैसे के बारे में हमने किसानों से पूछा है तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि पैसे लिए जा रहे हैं। अब वो तो कोई किसान कई बार ऐसा कहता है कि भाई हमसे नहीं मांगा लेकिन किसी और से मांगा, और किसी और क्या पूछते हैं तो वो कहते हैं हमसे नहीं मांगा किसी और से मांगा हो। तो ये तो कई बार जो है झूठ बोल देते लोग। ऐसा है, अगर किसी ने ऐसे कोई शिकायत नहीं करी है, ना तो मौखिक ना लिखित में, कि किसी खरीदी चल रही चालू।
महिलाओं में लगातार बढ़ रहे सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम को लेकर अब शासकीय अस्पताल में प्राथमिक जांच के बाद इसका पता चल पाएगा। शासकीय अस्पताल में पहली बार 14 महिलाओं की जांच की गई, इनमें 3 महिलाएं पॉजिटिव मिली। समय के साथ कैंसर जोर पकड़ रहा है। खास तौर पर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का खतरा अधिक बढ़ गया है। यह कैंसर 30 से 65 वर्ष की महिलाओं में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। भारत सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम को लेकर नेशनल कैंसर डिसीज प्रोग्राम बनाया है। इसके तहत अब शासकीय अस्पताल में भी इसकी जांच आसानी से हो जाएगी। बुधवार को पहली बार उक्त कैंसर की जांच की गई, जहां 14 महिलाओं की जांच के बाद 3 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पॉजिटिव पाई गईं। जांच के बाद सामने आए यह आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं, जिससे साफ होता है कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस संबंध में जब चाई संस्था के कोऑर्डिनेटर आशुतोष सेंगर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यदि सर्वाइकल कैंसर की जांच उसके बढ़ने के पहले हो जाती है तो उसे रोका जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर इटारसी में भी यह सुविधा शुरू की गई है ताकि उक्त कैंसर को बढ़ने से रोका जा सके। शासकीय अस्पताल में पहले दिन 14 चिन्हित महिलाओं को बुलाया गया था, जिनकी जांच स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश कुमरे और डॉक्टर ऋचा पहाड़िया द्वारा की गई। उक्त दोनों महिला चिकित्सकों को जांच संबंधित प्रशिक्षण दिया जा चुका है। डॉक्टर श्रीमती पहाड़िया एवं श्रीमती कुमरे ने इस प्रोग्राम को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि जांच सुविधा उपलब्ध होने से महिलाओं में होने वाले संभावित सर्वाइकल कैंसर की जानकारी मिल सकेगी। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे सर्वाइकल कैंसर को देखते हुए नेशनल कैंसर डिसीज प्रोग्राम की शुरुआत शासकीय अस्पताल में की गई। पहले दिन 14 महिलाओं की जांच की गई, जिनमें 3 महिलाएं प्राथमिक जांच के दौरान पॉजिटिव आई हैं। आज हमारे अस्पताल में NCD-CP प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जो कि हमें क्लिंटन फाउंडेशन हेल्प कर रहा है। VIA, विलाई और थर्मल एब्लेशन का कैंप रखा गया है। VIA एक जांच है जिससे कि हम प्री कैंसर स्थिति को पता करते हैं। ये सारी की सारी जो कवायद है वो कैंसर सर्विक्स को दूर करने की है। कैंसर सर्विक्स मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये कैंसर हिंदुस्तान में बहुत ही प्रचलित है। इंडिया में नंबर 2 कैंसर है ये औरतों में, और आप इसका प्रचलन इससे समझ सकते हैं कि पिछले साल 2020 का जो डेटा है उसमें करीब 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को कैंसर सर्विक्स पता करा गया था। और सबसे दुखद बात यह है कि 60 से 80 हज़ार महिलाओं की डेथ हो गई, जबकि ये कैंसर ऐसा कैंसर है जिसे अगर सही स्टेज पर और अर्ली स्टेज में पता कर सकें तो पूरी तरह से इलाज हो सकता है इसका। इसीलिए ये कोशिश है कि औरतों को इस कैंसर से बचाया जा सके। और दूसरी बात ये है कि ये कैंसर की शुरुआती स्टेज जो होती है, जो कि कई सारे कारणों से होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कुछ स्ट्रेन्स के द्वारा इन्फेक्शन होना। वो स्थिति से लेकर कैंसर बनने की स्थिति तक ये कैंसर हमें कम से कम 15-20 साल का समय देता है, जिससे कि हम उसका बिल्कुल सही समय पर प्री कैंसर मतलब कैंसर बनने की पहले की स्थिति में ही जो हमारी छोटी सी जांचें हैं 1-2 मिनट की VIA और विलाई की, जो हम अपने सरकारी अस्पताल में कर रहे हैं काफ़ी कुछ समय से, उसके द्वारा हमें प्री कैंसर स्टेज का पता चलता है। और अगर पेशेंट प्री कैंसर स्टेज में है तो उसका उसी समय थर्मल एब्लेशन, जिसे कि गर्म सिकाई कहते हैं, उसके द्वारा इलाज भी हो जाता है, जो कि 45 सेकेंड का एक प्रोसीजर है। तो इतनी छोटी सी चीज़ हमें केवल करनी है जिससे कि हम अपनी महिलाओं की ज़िंदगी सुधार सकते हैं और वो बहुत ही आगे के कैंसर में ना पहुँचे उसके पहले ही डायग्नोज करना है। इसलिए एक पहल है कि 30 से 65 साल की हर लेडी का एक बार VIA हो जाना चाहिए। अगर VIA नेगेटिव है तो उसको 5 साल में फिर से VIA कराना है, और अगर पॉजिटिव आता है और इनिशियल स्टेज हमें लग रहा है प्री कैंसर स्टेज है तो अपने यहाँ ही सुविधा है थर्मल एब्लेशन की, जिसके द्वारा वो ठीक हो सकता है। इसके बाद 1 साल बाद हम महिला को फिर बुलाते हैं थर्मल एब्लेशन के बाद, और तब पता चलता है अगर वो महिला ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका फिर फॉलोअप चालू रहता है। और अगर उसमें फिर से ये प्रॉब्लम हमें लग रही है तो थर्मल एब्लेशन भी दोबारा किया जा सकता है, या फिर हम उसे आगे के इलाज के लिए बायोप्सी और ऑपरेशन की सलाह भी दे सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ ये है कि इतनी छोटी सी चीज़ जो बहुत अर्ली डायग्नोज हो सकती है वो जल्दी से जल्दी डायग्नोज हो और औरतों को इन सब समस्याओं से निजात मिल सके।
जैसा कि डॉक्टर पहाड़िया मैम ने बताया है कि थर्मल एब्लेशन बहुत ही कम समय में की प्रक्रिया है, जिससे मरीज़ को बहुत कोई एनेस्थीसिया या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही आउटडोर प्रोसीजर है। तो इसके प्रोसीजर के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो कि माइनर होते हैं, जैसे कि सफ़ेद पानी का ज़्यादा आना, थोड़ी सी ब्लीडिंग या इन्फेक्शन हो सकता है। तो उन लोगों को हम लोग काउंसलिंग करके और ट्रीटमेंट देते हैं और बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल प्रक्रिया में थोड़ा होता है, तो इससे मरीज़ को घबराएं नहीं। और मेरा एक संदेश है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा VIA की स्क्रीनिंग हो जिससे कि कैंसर को प्रिवेंट किया जा सके, तो उसमें आशा ANM का बहुत बड़ा रोल है और हम लोग चाहेंगे कि आशा ही उनको यहाँ तक पहुँचाएँ ताकि उनको सुविधा मिल सके। मेरा नाम आशुतोष सिंह सेंगर है और मैं क्लिंटन फाउंडेशन से हूँ, जिसे चाय के नाम से भी जाना जाता है, और मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। और हम लोग NCD प्रोग्राम के अंतर्गत में खासतौर पर अभी जो हमारा फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो है सर्वाइकल कैंसर के, प्री सर्वाइकल कैंसर की महिलाओं पे हम लोग ट्रीटमेंट, उनकी जाँच और उनकी पहचान कर रहे हैं। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है NCD प्रोग्राम के अंतर्गत, तो इसमें कुछ जांच हम लोग करते हैं और जांच के लिए कुछ हमें सिम्टम्स की ज़रूरत होती है, ताकि कुछ महिलाओं में अगर सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे कि महिलाओं में सफ़ेद पानी का होना, पीरियड्स का इरेगुलर होना, ब्लीडिंग होना, ड्यूरिंग संभोग के समय ज़रूरत से ज़्यादा दर्द होना, इसके अलावा मेनोपॉज होने के बाद, एक अवस्था बीत जाने के बाद, प्रौढ़ावस्था बीत जाने के बाद ब्लीडिंग होना, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं बार बार डिलीवरी होने पे, लगातार डिलीवरी होने पे, इस तरह से प्री कैंसर के चांसेस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हम लोग इस तरह से महिलाओं को क्षेत्र में हम लोग कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हैं, हमने ट्रेनिंग दे दी है ऑलरेडी। 52 हमने अपने स्टाफ की ट्रेनिंग ऑलरेडी दे दी है डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद में, और हमारे जो 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल और हमारे जो जिला अस्पताल होशंगाबाद में, वहाँ पे हमने इसके लिए प्रॉपर जांच शुरू कर दी है। इस जांच को VIA बोला जाता है। इस जांच से 2 मिनट के अंदर हम ये जान लेते हैं कि कोई भी महिला को शुरुआती स्टेज का कैंसर में ही हम पता लगा लेते हैं। एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि अगर हमें ये पता चल जाता है और महिला इस जाँच में पॉजिटिव पाई जाती है, तो हमने उस एक नई डिवाइस आई है जिसे थर्मल एब्लेशन डिवाइस बोलते हैं। हमारे यहाँ पे होशंगाबाद में इटारसी में कुछ डॉक्टर्स हैं, हमने उनको ट्रेनिंग कराई हुई है ऑलरेडी, और अब वो ट्रेन हो चुके हैं और हम लोग उनका ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, और ये ट्रीटमेंट भी केवल 45 सेकंड। जी, बताना चाहूँगा आपको, इसमें हम लोग बहुत छोटा सा टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट के थ्रू हम लोग ये बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं कि कोई महिला को प्री कैंसर की संभावनाएं हैं या नहीं। गौर कीजिए, जो प्री कैंसर के शुरुआती स्टेज होते हैं, CIN1 और CIN2 जो स्टेज होती है, उस स्टेज पे ही हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं। CIN3 और CIN4 को कैंसरस लेवल, उसका बड़ा लेवल माना जाता है, तो हम लोग नेचुरल सी बात है उन्हें एम्स भोपाल में रेफर करते हैं। राखी के त्योहार के पूर्व बाजार में अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। महिलाओं एवं युवतियों का राखी विशेष पर्व है, जिसको देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से बाजार में पुलिस बल तैनात रहा। भारतीय संस्कृति और पवित्र परंपराओं का विशेष पर्व राखी 22 अगस्त को देश दुनिया के 7 शहर में मनाया जाएगा। भाई बहन के प्रेम के अटूट बंधन का पर्व राखी को लेकर बाजार सजने लगा। शहर के मुख्य बाजारों में कपड़ा, किराना, पटवा लाइन के साथ राखी बाजार में अच्छी खासी भीड़ नजर आने लगी। मुख्य बाजार की सड़कों पर खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। विशेषकर युवतियां एवं महिलाओं द्वारा बाजार में खरीदी के लिए पहुंचा जा रहा है। महिलाओं की भीड़ का असामाजिक तत्व पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वहीं छेड़खानी एवं लूट की वारदात को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा बाजार क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे अपराधियों में पुलिस का खौफ बना रहे। घर से बाजार खरीदी करने जाने वाली युवतियों एवं महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मेहरा गांव स्थित देवाशीष मैरिज गार्डन में किया गया, जिसका समापन बुधवार को किया गया। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के द्वारा 17 एवं 18 अगस्त को देवाशीष मैरिज गार्डन मेहरा गांव इटारसी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा गया, जिसमें हरदा, बैतूल एवं होशंगाबाद जिले के सैकड़ों किसानों द्वारा प्रशिक्षण लिया गया। प्रशिक्षण देने के लिए नरसिंहपुर जिला, सतना जिला, राजगढ़ एवं सीहोर जिला, भोपाल से राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। संगठन के द्वारा सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर जो खरीदी की जा रही है और उसमें अनेकों अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण किसान परेशान हैं एवं बिजली, खाद और बीज की समस्याएं आ रही हैं। उन्हें लेकर क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के द्वारा 18 अगस्त को 3 बजे देवाशीष मैरिज गार्डन में रैली निकालकर SDM को ज्ञापन दिया गया एवं किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें
उसमें रखा गया। यदि किसानों की समस्याएं हल नहीं होती हैं तो क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जय 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 भारत का मजदूर किसान, भारत का मजदूर किसान, किसान मजदूर साथ है। जय 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 भारत का मजदूर किसान, भारत का मजदूर किसान, किसान मजदूर साथ है। अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको अपने अधिकार और कर्तव्यों के विषय में जानकारी दी है। यानी हमारा राष्ट्रवादी संगठन है, आमतौर से ये देखा जाता है सब अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हमने अधिकारों के साथ में किसानों को, हमारे जो किसान मजदूर साथी हैं उनको अपने अधिकार और कर्तव्यों का भी यहाँ प्रशिक्षण दिया गया है। और संगठन के महत्ता क्या है, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, हमारी जो विचारधारा है राष्ट्रीय हमारी क्रांतिकारी किसान मजदूर संघ की, ये राष्ट्रवादी सोच के साथ हमारा इस संगठन का निर्माण हुआ है। हम पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन हैं। यानी बहुत सारे संगठन कहते हैं हम गैर राजनीतिक हैं, हम उनके विषय में कोई ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपना परिचय देना चाहते हैं कि हम वाणी और कर्म दोनों से गैर राजनीतिक संगठन हैं और सदैव रहेंगे। ये सर्वविदित है कि हमारी दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी की बॉर्डरों पर विगत 8 माह से इस मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं। सरकार उसको सुन नहीं रही है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि भाई एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, यानी मौखिक रहेगी। तो ये जो वर्तमान में मूंग खरीदी हो रही है वो एमएसपी पे ही हो रही है। तो पहले दौर में 1,13,000 टन की इन्हें स्वीकृति दी, स्वीकृति के साथ उसको खरीदी यहाँ शुरू हुई, स्वीकृति की सीमा समाप्त हो गई, खरीदी बंद हो गई। हमारे किसान संगठनों ने, हम सब लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया, तो फिर से उन्होंने स्वीकृति दी है, लेकिन रुक करके खरीदी हो रही है। 15 जून से लेकर अभी तक 50% किसानों की भी मूंग नहीं बिकी है। 2 माह से अधिक का समय हो गया है। जिनकी बिक गई है उनका भुगतान नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यानी 2-2 महीने तक भुगतान नहीं हो रहा है। हमारी ये मांग है कि आपने जिस प्रक्रिया को जहाँ से छोड़ा था आप वहीं से उसको पुनः शुरू कीजिए। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है और आज हमारा होशंगाबाद जिला, हरदा जिला, बैतूल जिला, तीनों जिलों के लेकर संभाग स्तर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें 17 तारीख और 18 तारीख से हमारे कार्यकर्ता लोग यहाँ पर आज 3 बजे क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के द्वारा किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर, जो कि सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर जो मूंग की खरीदी की जा रही है उसमें अनेकों प्रकार की अनियमितताएं हैं, उनको लेकर एसडीएम महोदय इटारसी को ज्ञापन दिया जाएगा रैली के रूप में। उग्र आंदोलन नहीं, ऐतिहासिक आंदोलन होगा जो आज तक ना हुआ है ना आगे होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं विगत 8 महीने हो गए दिल्ली में जो संयुक्त मोर्चा के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, उसी से रिलेटेड हमारा संगठन भी है और मध्य प्रदेश पर भी उसी स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। स्वतंत्रता सप्ताह के तहत भाजपा नगर मंडल द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बुधवार को शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर बरगद, नीम, आम, पीपल, अशोक सहित फूल के पौधे एवं अन्य प्रकार के छायादार फलदार पौधे लगाए गए। शहर में वातावरण को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने के लिए भाजपा नगर मंडल द्वारा निरंतर प्रयास अन्य संस्थाओं में जारी रहेगा। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, रीना गौर, अनीता राजपूत, विनीता अग्रवाल, संगीता मालवी, गायत्री चौधरी, आशा राव, नीलिमा शर्मा, संध्या चौरे, प्रेमिका डोंगरे, सीमा पांडे, मनीषा कश्यप, किरण सिंह, प्रियंका राव, मयूर मालवीय, गौरव जायसवाल, राकेश मालवीय, यूनुस खान एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। मैं
जैसा कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं और आज हम लोगों ने एमजीएम कॉलेज में वृक्षारोपण किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 75वीं वर्षगांठ हमारे स्वतंत्रता दिवस की है और उसी के कारण आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये महोत्सव मनाया जा रहा है और उन्होंने मार्च 2021 में उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू किया और ये 2023 तक चलेगा। गरीब किसान परिवार में जन्मी बिटिया ने परिवार के साथ अपनों का दर्द समझने के बाद डॉक्टरी पेशे को अपना लक्ष्य बनाया और कड़ी तपस्या के बाद लक्ष्य के मुकाम को हासिल किया। हम बात कर रहे हैं पुरानी इटारसी की बिटिया मयूरी चौधरी की, जिन्होंने MBBS डिग्री प्राप्त कर अगले लक्ष्य की ओर अग्रसर है। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में MBBS की डिग्री प्राप्त करने वाली डॉक्टर मयूरी चौधरी अपने परिवार के बीच एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए ग्वालियर से इटारसी पहुंची। परिजनों एवं इष्ट मित्रों ने डॉक्टर मयूरी का गर्मजोशी से स्वागत किया। डॉक्टर उपाधि के बाद भी अपने परिजनों के साथ सहज भाव से घर के कार्यों में हाथ बटा रही थी। साधारण परिवार की बेटी में अहंकार कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा था। शायद इसी को कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार। ऐसे ही शहर की एक बेटी डॉक्टर मयूरी चौधरी से जियो हैथवे न्यूज़ द्वारा उनके मुकाम को टटोलने का प्रयास किया गया। डॉक्टर मयूरी ने बताया कि सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद जब होश संभला तो देखा कि परिवार का नाम रोशन की पहले इच्छा शक्ति जागी। इसके बाद देखा कि स्वास्थ्य सेवा से बड़ा कारण नहीं है। इस रास्ते पर चलकर परिवार का नाम भी रोशन हो सकेगा और मानव सेवा का सुख भी प्राप्त हो सकेगा। पिता आयुध निर्माणी में कर्मचारी रहे। बड़े पापा भाजपा की नींव के पत्थर के नाम से जाने वाले स्वर्गीय प्रेम शंकर चौधरी की पुत्री हैं। भाई जयकिशोर चौधरी एवं परिजन बताते हैं कि मयूरी बचपन से शांत स्वभाव की थी, साथ ही पढ़ाई में विशेष लगाव रहता था। मयूरी, आपके मन में डॉक्टर बनने का सपना कैसा जागा, क्यों जागा? ये मतलब बचपन से ही था, पापा का सपना था, घर वालों का सपना था। तो ऐसा कोई मोड़ आया जब आपको ये लगा कि एक डॉक्टर होना चाहिए था? बहुत सी ऐसी सिचुएशन आई थी जिसमें ज़रूरत बहुत थी। मतलब घर पे कभी भी किसी की तबीयत ख़राब होती थी तो लगता ही था कि आपके परिवार को मैं बहुत भली भांति जानता हूँ। बहुत ही सरल, सहज और एक सामान्य परिवार की ज़िंदगी जिया है ना। ऐसी स्थिति में आप इस ऊपर चढ़ के कैसे आ गई? मेरे घर वालों का मेरे ऊपर भरोसा और हमेशा मोटिवेट किया है उन्होंने मुझे, जिससे पिताजी आपके अर्नेस्ट फैक्ट्री में काम करते थे? हाँ। कभी आपकी बातचीत में उनसे हॉट टॉक कभी हुई क्या आपकी? ऐसे तो नहीं हुई, बट हाँ उनके जो सपने हैं वो मुझे पता रहते थे तो वही पूरे करने में लगा। आज आपके बड़े पापा नहीं हैं, किंतु बहुत मेहनती थे, उनके साथ मैंने लंबे समय गुजारा है। उनके बड़े सपने होते हैं कि उनके बच्चे कुछ अच्छा कर पाएँ। क्या आज उनको याद करके आप क्या कहेंगे उनके बारे में? उनको तो मैं हमेशा याद करती हूँ और मतलब उनका भी सपना था। मतलब उनको भी ऐसा लगता था बच्चे कुछ करें तो मतलब उनको बहुत खुशी होती थी। भाई बहन जो भी कुछ करते थे हम लोग जाके बताते थे उन्हें, तो वो बहुत खुश होते थे। बस अभी आखिरी तक और एक मतलब इस सिचुएशन में नहीं है, बस यही है। आप MBBS कर लिया आपने? हाँ। कहाँ से किया? मैंने ग्वालियर से किया, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज। वहीं से इंटर्नशिप भी चल रही है मेरी वहीं से। अब आगे आपका लक्ष्य क्या है, सोच क्या है आपकी? अभी मुझे स्पेशलाइजेशन के लिए PG की तैयारी करनी है, जिसमें मैं MD या MS की तैयारी करूँगी। एक आखिरी सवाल, बेटा उस गरीब परिवार से उठ के बाहर आई हो, सूरज की तरह आप निकली हो, आपका अगला सोच क्या होगा? क्या गरीबों की मदद के लिए आपका कोई कदम होगा, या डॉक्टरी में सिर्फ व्यवसाय जो आप मानते होगे, कुछ तो मानते होगे कि डॉक्टरी एक व्यवसाय हो गया, मगर सेवा भी जरूरी, क्योंकि आपका परिवार का एक बैकग्राउंड रहा है कि सेवा को समर्पित रहें। हाँ। क्या उस परिवार के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे? हाँ, परिवार के नक्शे कदम पे ही चलना चाहूँगी मैं हमेशा, और समाज सेवा तो पूरा परिवार करता है तो मैं भी उनका साथ दूँगी। रक्षाबंधन त्योहार मनाते समय मास्क ही अकेला रक्षक बन सकता है। लगभग एक सप्ताह तक चलने वाले रक्षाबंधन पर्व पर बाजार में भीड़ बढ़ी रहती है। वहीं परिवहन के साधनों में भी सीट दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में कोविड से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंस को बनाए रखने की अपेक्षा तो
की ही नहीं जा सकती। इस समय मास्क का उचित प्रयोग ही कोविड से बचाव कर सकता है। यह बात एक्सीलेंस केसला के विज्ञान शिक्षक राजेश पारासर ने कोविड जागरूकता कार्यशाला में कही। उक्त कार्यक्रम जिला पंचायत सीईओ मनोज सरयाम के निर्देशन में चलाया जा रहा है। रक्षाबंधन त्योहार मनाते समय मास्क ही अकेला रक्षक बन सकता है। लगभग एक सप्ताह तक चलने वाले रक्षाबंधन पर्व पर बाजार में भीड़ बढ़ी रहती है, वहीं परिवहन के साधनों में भी सीट दिखाई नहीं देती है। ऐसी स्थिति में कोविड से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंस को बनाए रखने की अपेक्षा तो की नहीं जा सकती। इस समय मास्क का उचित प्रयोग ही कोविड से बचाव कर सकता है। यह बात एक्सीलेंस केसला के विज्ञान शिक्षक राजेश पारासर ने कोविड जागरूकता कार्यशाला में कही। राजेश पारासर ने कहा कि यह कार्यक्रम जिला पंचायत सीईओ मनोज सरयाम के निर्देश में चलाया जा रहा है। कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में राजेश पारासर ने कहा कि वर्तमान में वायरल फीवर भी पैर पसार रहा है, जिसके लक्षण कोरोना से मिलते जुलते होने के कारण असमंजस की स्थिति बनती है। अन्य प्रदेशों जिलों से रिश्तेदारों का आना जाना होता है। अस्थायी बाजार में दुकानों की संख्या बढ़ जाती है। राजेश पारासर ने कहा कि इस समय दुकानदार, उनके कर्मचारी तथा ग्राहक सभी के द्वारा मास्क का लगातार प्रयोग कोविड के साथ अन्य कई संक्रामक बीमारियों से बचा सकता है। राजेश पारासर ने सभी से आह्वान किया है कि मास्क बंधन के साथ मनाएं रक्षाबंधन। कार्यशाला में एमएस नरवरिया के साथ ही हरीश चौधरी, कैलाश पटेल, राजेंद्र माझी ने प्रयोगों को प्रदर्शित किया। चातुर्मास में पड़ने वाले विभिन्न तीज त्योहारों में श्रद्धालुओं द्वारा विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में श्रावण मास शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को बुधवार के दिन नगर के विभिन्न मंदिरों में झूले सजाए गए। चतुर्मास में पड़ने वाले विभिन्न तीज त्योहारों में श्रद्धालुओं द्वारा विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में श्रावण मास शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को बुधवार के दिन नगर के विभिन्न मंदिरों में झूले सजाए गए, जिसमें भगवान बालकृष्ण की प्रतिमा स्थापित की गई। शाम के समय श्रद्धालु ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान द्वारकाधीश बड़ा मंदिर, राम जानकी मंदिर, सोना सांवरी नाका स्थित माता महाकाली दरबार, भरत मंदिर सहित अन्य मंदिरों में झूले सजाए गए, जहां विशेष पूजन अर्चन के साथ ही भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इधर श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लकड़गंज में पुत्रदा एकादशी के अवसर पर भगवान का झूला सजाया गया। श्रद्धालुओं ने श्रावण मास के अंतिम सप्ताह में भगवान विष्णु को झूला दिया। ऐसी मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का निरंतर व्रत करने से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रवलं तदेव विद्यावलं देवलं तदेव लक्ष्मीपते ते गुरुस्वामी मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा सदा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नारायणाय सुते विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यासी स्वयं सुकृतिनां भवने ओम नमः संभवाय जमयो भवाय नमः भागीरथाय वधामधीजदानः सर्वमिजवलक्ष्मकं सोमेन अश्यताम् त्रिपादोर्ध्व उदेत् पूर्वभावो श्रेया भवत्पुनः ततो विग्रहं विक्रामस्सनानसने अभि अस्तिवर्यं समर्पयामि। नमः पार्वती नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय जटाधराय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय।
दश महाविद्या केंद्र से पुत्र एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। आज श्रावण के इस पावन पर्व और महीने में आज एकादशी जो है कि पुत्र एकादशी के नाम से जानी जाती है। झूला एकादशी भी इसको कहते हैं। आज से भगवान के झूले भी डल जाते हैं। आज दश महाविद्या केंद्र में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी भगवान महादेव का अभिषेक एवं पुत्र एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री हरि का अभिषेक हो रहा है। असंख्य संख्या में भक्तजन पधारे हैं। भगवान का अभिषेक होगा। इसके बाद जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं है, जिन लोगों को संतान में व्यवधान हो रहा है, आज महाविद्यादश केंद्र के विद्वानों के द्वारा भगवान का अभिषेक करके एक औषधि दी जाती है, जिससे पुत्र रत्न की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति होती है। भगवान महादेव का अभिषेक करेंगे। इसके उपरांत हवन होगा। दश महाविद्या केंद्र में प्रतिवर्ष पुत्र एकादशी पे भगवान ठाकुर जी का एवं पार्थेश्वर का अभिषेक होता है। असंख्य भक्त यहाँ उपस्थित होते हैं और पार्थेश्वर का अभिषेक करके माँ दश विद्या का आशीर्वाद लेते हैं और पुत्र रत्न की कामना भगवान की पूर्ण करते हैं। मैं सभी को एक बार फिर दश महाविद्या केंद्र से सबको शुभ आशीष देता हूँ। जो भक्त यहाँ पधारे हैं, भगवान ठाकुर जी महाकाल दश महाविद्या केंद्र उनकी गोद भरे, उनको संतान की प्राप्ति हो। जो भक्त जिन लोगों को इस जानकारी नहीं है तो अगले वर्ष वो इस दश महाविद्या केंद्र में आए, जिनके यहाँ भगवान की कृपा पात्र बन जाए, उनके यहाँ भी भगवान की संतान की प्राप्ति हो। मैं इन सभी को आशीर्वाद देता हूँ। पुत्र एकादशी का बहुत महत्व है। जय महाकाल, जय माता जी। मध्य प्रदेश के जाने माने कवि एवं गीतकार स्वर्गीय बालकृष्ण जोशी का 18 अगस्त 1961 को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में दुखद निधन हुआ था। उनके 60वें निर्वाण दिवस पर विपिन जोशी स्मारक समिति के संस्थापक संरक्षक प्रमोद पगारे ने स्वर्गीय विपिन जोशी की कर्मस्थली रहे गांधी वाचनालय पहुंचकर स्वर्गीय विपिन जोशी की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके 60वें निर्वाण दिवस पर विपिन जोशी स्मारक समिति के संस्थापक संरक्षक प्रमोद पगारे ने स्वर्गीय विपिन जोशी की कर्मस्थली रहे गांधी वाचनालय पहुंचकर स्वर्गीय विपिन जोशी की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय बालकृष्ण जोशी विपिन बड़वानी राज्य मजिस्ट्रेट रामचंद्र जोशी के सुपुत्र थे। खंडवा में उन्होंने स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी के समाचार पत्र कर्मवीर में काम किया। वहां से स्वर्गीय सुकुमार पगारे उन्हें इटारसी लाए। यहाँ पर उन्होंने जनशक्ति साप्ताहिक समाचार पत्र में कार्य किया। जनशक्ति समाचार पत्र बंद होने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी करण सिंह तोमर के साप्ताहिक समाचार पत्र में कार्य किया। इस समाचार पत्र के बंद होने के बाद स्थानीय साहित्यकारों एवं शुभचिंतकों ने नगर पालिका परिषद में उन्हें ग्रंथपाल बनवाया। विपिन जोशी की पुस्तक साधना के स्वर का विमोचन उनके निर्वाण के पश्चात त्रयोदशी पर किया गया। विपिन जोशी स्मारक समिति उनके नाम पर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित करती है। इस समिति के अध्यक्ष रमेश के साहू एडवोकेट हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ में न्यूज के साथ। तेरो नाम तेरा मेरा तेरा मेरा। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 740056
7111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑर्थोराइज्ड सर्विस सेंटर,
9 कॉन्वेंट स्कूल रोड नियर HP गैस एजेंसी इटारसी 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जीवन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। इनर व्हील क्लब इटारसी के द्वारा मंगलवार को मालवीयगंज में रहने वाली एक महिला की आर्थिक मदद की गई। इस दौरान इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी के अध्यक्ष सविता आर साहू एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा कुछ माह पूर्व कोरोना से पति की हुई मृत्यु के बाद पायल पांडे द्वारा 15 अगस्त रविवार को बच्चे को जन्म दिया गया। क्लब के सदस्यों ने महिला को बच्चे के लिए खानपान सामग्री के साथ कपड़े और आर्थिक मदद दी गई। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष सविता आर साहू, सचिव कुसुम दर्डा, कोषाध्यक्ष भगवती अग्रवाल, ISO सुनीता चौरे सहित इनर व्हील क्लब के अन्य पदाधिकारी सदस्य उपस्थित थे। आज हम लोग यहाँ पर एक महिला की मदद के लिए आए हैं। एक महिला है, उसके पति की मृत्यु कोरोना से हो गई थी और उसने 15 अगस्त को एक बेटे को जन्म दिया। उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत थी, क्लब ने उनकी मदद की। बच्चे के वस्त्र और खाने पीने का जो डिलीवरी का सामान रहता है वो और कुछ कैश राशि हमने यहाँ पर दी है उनकी सहायता से। विधायक डॉक्टर शीतासन शर्मा ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में समाज सेवी सत्यम अग्रवाल को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के आशय का पत्र शासन को भेजा है। श्री अग्रवाल की नियुक्ति पर उनके शुभचिंतकों ने बधाई देते हुए विधायक डॉक्टर शर्मा का आभार व्यक्त किया। लायंस क्लब फ्रेंड्स द्वारा दिन एक सेवा अनेक का आयोजन गुरुवार को सुबह 9:30 बजे सेवा सदन सेंटर मां शेरावाली दरबार के सामने किया जा रहा है। इसके तहत आंखों की निःशुल्क जांच की जाएगी। जांच के बाद ऑपरेशन के लिए चिन्हित नेत्र मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। इसके अलावा शुगर जांच परामर्श, भोजन सेवा, शुद्ध पर्यावरण और पौधे भी वितरित किए जाएंगे। लायन अशोक गुरबानी लायंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स की ओर से अपनी सेवा गतिविधियों को विस्तार देते हुए अगस्त माह में लायंस सदस्यों के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में दिन एक सेवा अनेक करने जा रहा है, जिसमें निःशुल्क शुगर की जांच और परामर्श तथा पिछले दिनों आँखों की जांच के दौरान मोतियाबिंद चिन्हित व्यक्तियों के निःशुल्क ऑपरेशन सेवा सदन
बैरागढ़ के सहयोग से करवाने के लिए भेजा जाना है तथा अन्न सेवा या भोजन सेवा हम करने जा रहे हैं जो ज़रूरतमंदों के लिए होगी। इसी के साथ ही शुद्ध पर्यावरण के लिए प्रमुखता से पौधों का वितरण किया जाना है। ये गतिविधियाँ सेवा सदन सेंटर स्टेट बैंक के पास गली नंबर 1 से की जानी है। हमारा ऐसा प्रयास होगा इनको निरंतर प्रतिमाह किया जा सके। इसके लिए हमारे नगरवासी भी सहयोगी बनकर इसकी निरंतरता बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद। जय लायनवाद। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर टकरगंज में बुधवार को नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया गया। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी पर लड्डू गोपाल का झूला भी लगाया गया। मुख्य आचार्य पंडित विनोद दुबे ने कहा कि नासिक के पास त्र्यंबक नगर है। इस त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण नाना साहिब पेशवा ने करवाया था। यहाँ प्रति सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पालकी निकाली जाती है। पुराने राजा महाराजाओं ने भगवान के सिर का मुकुट और रथ भी प्रदान किया था। इसी स्थान पर 12 वर्ष में कुंभ का विशाल मेला लगता है, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं। पंडित विनोद दुबे ने कहा कि त्र्यंबक नगर समुद्री सतह से 2500 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह पवित्र तीर्थ पर्यावरण की दृष्टि से बहुत उपयुक्त स्थान पर है। मंदिर के चारों ओर पत्थरों के खंभों पर सुंदर नक्काशी का काम किया गया है। प्रति सोमवार को इस ज्योतिर्लिंग की पालकी बड़े गाजे बाजे और साज बाज के साथ कुशावर्त तीर्थ जाकर वापस आती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया जाता है। नासिक पूरे देश में काल सर्प योग की शांति के लिए माना जाता है। यहाँ काल सर्प योग समाप्ति हेतु विशेष पूजन अर्चन किया जाता है एवं संतान प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर विशेष अनुष्ठान होता है। त्र्यंबकेश्वर में शिवलिंग अकेला नहीं है, जलहरी में गड्ढा है और शंकर महेश विष्णु रूपी 3 लिंग है। इन्हें ही त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर के आयोजनों की विशेषता यह है कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के लिए चंदा गड्डी बाजार में नहीं चलती। ज्योतिर्लिंग अभिषेक के लिए श्रद्धालु उपस्थित होते हैं और भगवान भोलेनाथ का बेलपत्ती, धतूरा और भांग से अभिषेक किया जाता है। यजमान देवेंद्र पटेल, शिवजी गौर, स्वाति पटेल, सरिता गौर द्वारा किया गया। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज इटारसी में चल रहे शिव पूजन एवं रुद्राभिषेक का समापन 20 अगस्त को होगा। आयोजन को सफल बनाने में सुनील दुबे शिक्षक, अमित मौर्य, गोपाल नामदेव का निरंतर सहयोग मिलता रहा है। इसके साथ ही श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में पुत्रदा एकादशी के अवसर पर भगवान का झूला सजाया गया। श्रद्धालुओं ने सावन मास के अंतिम सप्ताह में भगवान विष्णु को झूला दिया। ऐसी मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का निरंतर व्रत करने से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। मंदिर के पुजारी पंडित सत्येंद्र पांडे एवं पंडित पीयूष पांडे ने पूजन अर्चन करवाया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन पुरानी इटारसी स्थित गैलेक्सी गार्डन परिसर में किया गया, जिसका समापन बुधवार को पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ हुआ। भागवत कथा के समापन अवसर पर पंडित रमेश दुबे द्वारा श्री कृष्ण सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया। कथावाचक पंडित दुबे ने कहा कि मनुष्य के जीवन में मित्रता का बहुत महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण एवं सुदामा की मित्रता एक अनुपम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुई है। 19 अगस्त को पूर्णाहुति के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। समापन दिवस की कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सोना सावली नाका स्थित जाटा मोहल्ला निवासी एक युवक के साथ उसी के भाई द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे ही भाई के साथ भाई द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोना सावरी नाका स्थित जाटा मोहल्ला निवासी 45 वर्षीय पुरुषोत्तम वर्मा के साथ उसी के भाई मोनू उर्फ महेंद्र वर्मा द्वारा मारपीट की गई। मारपीट की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
रेल प्रशासन द्वारा परिचालन की सुगमता को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 03180 लोकमान्य तिलक टर्मिनस सियालदाह एक्सप्रेस स्पेशल, 02720 हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस स्पेशल एवं 04071 पांडिचेरी नई दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल के इटारसी स्टेशन पर आगमन व प्रस्थान समय में संशोधन किया गया है। रेल प्रशासन द्वारा परिचालन की सुगमता को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 03180 लोकमान्य तिलक टर्मिनस सियालदाह एक्सप्रेस स्पेशल, 02720 हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस स्पेशल एवं 04071 पांडिचेरी नई दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल के इटारसी स्टेशन पर आगमन व प्रस्थान समय में संशोधन किया गया है। संशोधित समय सारणी के अनुसार गाड़ी संख्या 03180 लोकमान्य तिलक टर्मिनस सियालदाह एक्सप्रेस स्पेशल इटारसी स्टेशन पर 5:30 बजे पहुंचकर 5:40 पर गंतव्य के लिए प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 02720 हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस स्पेशल इटारसी स्टेशन पर 12 बजे पहुंचकर 12:10 पर गंतव्य के लिए प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04071 पांडिचेरी नई दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल इटारसी स्टेशन पर 12 बजे पहुंचकर 12:05 पर गंतव्य के लिए प्रस्थान करेगी। शांति कुंज हरिद्वार के स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत वृक्ष गंगा अभियान के तहत डोलरिया तहसील के 24 विद्यालयों में 511 वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। डोलरिया में वृक्षों का सामूहिक पूजन, उद्बोधन, संकल्प का आयोजन किया गया। वृक्षों की हमारे जीवन में उपयोगिता के विषय में रघुनाथ प्रसाद हजारी ने बताया कि वृक्ष स्वयं भगवान शिव हैं। वातावरण में मौजूद प्रदूषित वायु एवं धूल को सोखकर हमें ऑक्सीजन देकर हमारे जीवन को प्राणवान बनाते हैं। BHEL के चीफ इंजीनियर BK जैन ने कहा कि वृक्षों में भी संवेदना होती है। हम जो वृक्ष लगा रहे हैं वह हमें आशीर्वाद देंगे, इसलिए हमारी संस्कृति में हमारे पूर्वजों की याद में वृक्ष लगते थे। इक्शावर से पधारे महेश विजयवर्गीय ने परिवारों में संस्कारों को स्थापित करने को कहा। 24 विद्यालयों के प्रभारी परिजनों को संकल्प तिलक रक्षा सूत्र बांधा। वृक्षों का पूजन सभी परिजनों ने किया। कार्यक्रम में होशंगाबाद गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी सुधीर पाठक, ट्रस्टी PN मालवीय, महेश ठाकुर, महेश गौर, UK सिंह, विजय हिंदवार, श्रीमती संध्या दीदी, धनपाल सिंह राजपूत, इटारसी से शरद वर्मा, KK गुप्ता, ML बाधवा, गोपाल मालवीय, बुधनी से प्रेमलाल कुशवाहा, डोलरिया तहसील के कार्यकर्ता भगत सिंह, चंद्रशेखर राजपूत, नरेश राजपूत, विनोद राजपूत, देवेंद्र पटेल, महेश यादव, संतोष यादव, शिवराम लवंशी, सज्जन गौर, अभिषेक गौर, प्रवीण गौर, कृष्ण मुरारी गौर, यशवंत पाठक व त्रिलोक यादव, हुकुम सिंह राजपूत, शिव नारायण राजपूत, सुरेश राजपूत, दौलत यादव, राजकुमार राजपूत, चेतराम रघुवंशी एवं अन्य परिजनों ने सभी विद्यालयों में तरुपुत्र तरुमित्र योजना की जिम्मेदारी लेकर वृक्षों का रोपण एवं पालन की कार्य योजना बनाई। संचालन धनपाल सिंह राजपूत ने किया। मूंग की खरीदी नहीं होने से भड़के किसानों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। किसानों ने लगाया मूंग खरीदी के लिए रुपए मांगने का आरोप। शासकीय अस्पताल में शुरू हुई सर्वाइकल कैंसर की जांच। पहले दिन 14 महिलाओं की जांच में मिली 3 पॉजिटिव। राखी को लेकर बाजार में उमड़ी भीड़। महिलाओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस बल बाजार में रहा तैनात। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के पश्चात क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने रैली निकाल SDM को सौंपा ज्ञापन। गरीब किसान परिवार की बेटी ने चुना स्वास्थ्य सेवा का रास्ता, बनी MBBS डॉक्टर। और श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में जारी है भगवान शिव का अभिषेक। साथ ही पुत्रदा एकादशी पर लगाया गया भगवान का झूला। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।